Hello bachchon, let us read the question. As shown in the figure, a charged particle, either an electron or a proton, is moving rightward between two parallel charge plates separated by distance t is equal to 2 mm. The plate potentials are V1 is equal to minus 70 volt and V2 is equal to minus 50 volt. The particle is slowing from an initial speed 90 km per second at the left plate. ए पार्ट होगा क्वेश्चन के अंदर, इज द पार्टिकल एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एंड बी पार्ट व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट एज इट रीचेस द राइट प्लेट। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें दो प्लेट दी हुई है, V1 का पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 70 वोल्ट एंड V2 का पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 50 वोल्ट, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, इट कुड बी अ निगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो यहाँ से स्टार्ट होगा प्लेट 1 से और प्लेट 2 तक जाएगा। इन दिस प्रोसेस इसकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होकर कुछ हो जाएगी, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है 2 mm, जैसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर, इसे ये लिखा जा सकता है। और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड वी आई गिवन एज 90 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे एंड वी फाइनल होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ लेट अस फर्स्ट राइट द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट पहला जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। दूसरा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी जा सकती है Vd अपॉन डी। Vd क्या होगा, Vd होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या होती है, इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ये लिख सकते हैं इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होती है, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है Q इंटू वी, पोटेंशियल एट दैट प्लेट। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल होगी जहाँ पर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेदर इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं V1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं। V1 हमें दिया हुआ है माइनस 70 वोल्ट एंड V2 दिया हुआ है हमें माइनस 50 वोल्ट। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1, ये होगा। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 की तरफ होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा निगेटिव आई कैप डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमारा जो इनिशियल मूवमेंट है ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज टुवर्ड्स पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में। और फाइनली हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इट इज़ स्लोइंग डाउन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग फोर्स इन निगेटिव आई कैप डायरेक्शन। तो फोर्स जो होता है वो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, और ये निगेटिव डायरेक्शन में है। दैट मीन्स
ई हमारा ऑलरेडी नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन में है और फोर्स इज ऑल्सो इन नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होना चाहिए इट शुड बी पॉजिटिव। तो फाइनली हम यहाँ पर अपने ए का आंसर कंक्लूड कर लिया हमने, ये है हमारा प्रोटॉन होगा विच इज़ कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट एज इट रीचेज द राइट प्लेट। अब ये राइट प्लेट पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसका तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, कंजर्वेशन थ्योरम को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टोटल एनर्जी एट प्लेट 1 लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू V1 प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियली, हाफ m v स्क्वायर, v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट प्लेट 2 लिखते हैं हम Q इंटू V2 प्लस हाफ m v फाइनल स्क्वायर। यहाँ पे हमें नॉन कौन कौन से पार्ट हैं, Q हमें नॉन है, V1 नॉन है, मास ऑफ द प्रोटॉन हम लिख सकते हैं विच इज़ अ कांस्टेंट थिंग, और बाकी V2 भी हमें नॉन है। और यहाँ से हम फाइनली जो ओनली थिंग विच इज़ अननोन इज़ Vf, तो ये Vf कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट अस राइट हाफ m vi स्क्वायर माइनस Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Q V2 माइनस V1 यहाँ पर लिख लेंगे। लेट अस पुट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ओवर हियर। हाफ मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा, इंटू वी आई इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमें 9 इंटू 10⁻⁴, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर माइनस Vf का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q चार्ज ऑन द प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, इंटू V2 कितना दिया हुआ है हमारा, V2 होगा -50 एंड V1 होगा -70। तो यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पर टोटल निकल कर आएगा 20 वोल्ट, V2 माइनस V1 20 वोल्ट निकल कर आएगा। नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Vf इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻27 और इसका होल रूट हो जाएगा। After solving this, we will get the value of Vf, that is the final velocity. Velocity at the second plate is equal to 6.53 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। नाउ वी कैन राइट आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ऑप्शन ए का फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटॉन, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर होगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी एट प्लेट 2 इज इक्वल टू 6.53 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। Thank you. Hope you have understood the solution. Best of luck.